गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज का हमारा टॉपिक है आयत। आयत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सब को आज हम बताएंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आयत। आयत की संरचना कैसी होती है। तो आयत की ये संरचना हमने बनाया है और इसमें आपको दिखेगा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा ये बराबर है, आमने सामने की ये वाली भुजा भी बराबर है। और इसके अंदर ये जो कोण बना है ये भी 90 अंश का है। ये कोण है ये भी 90 अंश का है। ये वाला कोण ये भी 90 अंश का है और ये वाला कोण ये भी 90 अंश का है। अब ये वाली भुजा लंबी है इसलिए इसको लंबाई कहते हैं, जिसको यल से इंडिकेट करते हैं। और ये वाली जो भुजा है ये छोटी है, इसको चौड़ाई कहते हैं, है ना, जिसे बी से इंडिकेट करते हैं। तो ये वाली भुजा जितनी लंबी है उतनी ही लंबी ये वाली भुजा भी होती है और ये वाली भुजा जितनी लंबी है उतनी ही लंबी ये वाली भुजा भी होती है। अतः इस आयत के क्षेत्रफल को देखें तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर इसका कितना होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यल इंटू बी, यल इंटू बी। अब इसका परिमाप क्या होता है, आपको मैंने बताया है परिमाप होता है बाहर बाहर की माप। परिमाप में क्या होगा, बाहर बाहर की माप। बाहर दो ठू लंबाई आपको दिख रही है और दोनों साइड ये दो ठू चौड़ाई दिख रही है। इस तरह से दो लंबाई और दो चौड़ाई रहेगी, दो कॉमन हो जाएगा, है ना, और ब्रैकेट में आपका यल प्लस बी। ये होता है सूत्र किसका, परिमाप का। अब चलिए देखते हैं आयत का विकर्ण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो यहाँ से ए को हमने सी से मिला दिया तो यही इसका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। अगर ये आधा निकाल कर हटा दिया जाए तो ये क्या बचेगा, आधा बचेगा, जो वो क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। और त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो आयत में जिसे हम विकर्ण कह रहे हैं, त्रिभुज के लिए वही क्या होता है, कर्ण होता है। त्रिभुज में कर्ण को ज्ञात करने का जो सूत्र है ना, आयत में विकर्ण को ज्ञात करने का भी वही सूत्र है। हमने बताया यहाँ से यहाँ वाली भुजा की लंबाई b माना जाता है और ये वाला क्या माना जाता है, यल माना जाता है। अतः ये अगर विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण कैसे निकलेगा, यानी कर्ण। विकर्ण को देखिए, है ना, विकर्ण को d से डिनोट करते हैं। तो d बराबर या विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण बराबर होगा, देखिए ये आपका विकर्ण है तो ये इसकी क्या है, ये यहाँ पर ये लंबाई दिया है और ये क्या दिया है, चौड़ाई दिया है। ये आयत की है, लेकिन इस त्रिभुज के हिसाब से देखें तो ये आधार है और ये क्या है, लंब है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वही फार्मूला लगेगा और उसी से निकल जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट, है ना। ये हो गया विकर्ण। अब देखते हैं इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखिए एक आयत है और इस आयत के अंदर हम एक वृत्त बनाते हैं, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक वृत्त बना है और इस वृत्त में यहाँ से यहाँ अगर हम मिलाते हैं, है ना, तो ये जो भुजा है इसी भुजा के बराबर ये भी है और ये वृत्त का क्या कहलाएगा, वृत्त का यह व्यास कहलाएगा। और आधा दूरी क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। अतः अंतःवृत्त की, आयत के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, उसको कैपिटल आर से दिखाएंगे। कैपिटल आर बराबर क्या होगा, देखिए ये है आपका क्या, ये है आपका बी, जितना लंबा है ये बी है ना, इतनी बड़ी लंबाई बी कहा जाता है। तो ये है क्या, बी, और इसका आधा यानी बी बटे 2 हो जाएगा। ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब देख लेते हैं परिवृत्त की त्रिज्या।
ये देखिए एक आयत है और इसके बाहर बाहर हम वृत्त बनाएं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही हमको निकालना है। तो देखिए ये इस तरह से एक बाहर बाहर वृत्त बनेगा, ये बाहर बाहर इस तरह से एक वृत्त बन जाता है और ये बाहर बाहर एक वृत्त बन गया। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो देखिए वृत्त, ये जो आयत अंदर दिख रहा है, इस आयत का ये क्या है, विकर्ण है ना। ये आयत का क्या है, विकर्ण है। और विकर्ण का हम आधा कर देते हैं वृत्त का, ये विकर्ण का आधा कर देते हैं तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या बन जाती है। देखिए एकदम मध्य में हमने कर दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो कैपिटल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर। देखिए विकर्ण कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया विकर्ण निकाला जाता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करके निकाल देंगे तो ये टोटल लंबाई आएगी, ये टोटल लंबाई आएगी। अब यल क्या है, तो वो यल ये है, ये यल है। और ये वाली भुजा क्या है, ये वाली भुजा ये क्या है, बी है ना। तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर दिया तो ये टोटल विकर्ण आ गया, है ना। और विकर्ण का आधा कर देंगे यानी इसका बटा 2 कर देंगे तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने का ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी देख लेते हैं। ये जो आयत है इसमें दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बी को डी से मिला करके ये एक विकर्ण बनेगा, बी डी विकर्ण। और ए से सी को मिलाएंगे तब एक विकर्ण बनेगा। लेकिन एक चीज़ ये जानते रहिए, ये वाला जितना कोण होता है ना, ये वाला कोण उतना ये भी होगा, है ना। ये वाला कोण जितना होता है उतना ही कोण ये होता है। अतः अगर ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, है ना। और ये वाला कोण अगर बीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा, बीटा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक विकर्ण खींचने पर यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ एक विकर्ण खींच देते हैं, दूसरा विकर्ण, है ना। तो यहाँ जितना कोण बना है वही उतने कोण यहाँ भी बनेगा तो ये भी थीटा रहेगा, है ना। और यहाँ वाला जो कोण बना है, यहाँ जो कोण बना है उतना कोण यहाँ पर बनेगा यानी ये भी बीटा होगा, है ना। और वैसे ही यहाँ पर ये थीटा है तो यहाँ वाला कोण भी थीटा होगा। और ये वाला कोण बीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, बीटा होगा। तो इतना याद रखना। देखिए अब यहाँ पर आमने सामने जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, है ना, यहाँ वाला कोण, यहाँ वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। तो आमने सामने के जो दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और सर्वांग सम भी होते हैं। वैसे ही ये वाले दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे और कैसे होंगे, सर्वांग सम होते हैं, है ना। अब एक चीज और जानना है कि इसमें जो विकर्ण है इस विकर्ण की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इस वाले विकर्ण की भी होती है। इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इसकी भी होती है। और दोनों एक दूसरे को एकदम मध्य में प्रतिच्छेदित करते हैं। अतः इस वाले खंड की जो लंबाई है उतना ही ये भी होगा, है ना, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। यानी ये चारों खंड की लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी। चारों खंड क्या होंगे, बराबर होंगे। अब एक चीज और जानना जरूरी है, आइए इस वाले त्रिभुज, इस वाले आयत में समझते हैं। देखिए ये वाला हमने विकर्ण मिला दिया, ये वाला विकर्ण मिला दिया, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये 1 2 3 4 त्रिभुज दिखेंगे। ये वाला त्रिभुज का एरिया जितना है उतना ही इस वाले त्रिभुज का एरिया भी है ना। उतना ही इसका भी है, उतना ही इसका भी है। अतः अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट ही होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा और इसका भी 1 यूनिट ही होगा।
सभी का एक यूनिट होगा। अतः हम अंदर के चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं तो ये आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक चीज और इसमें बताना बहुत जरूरी है कि अगर कोई आयत है, इस तरह का कोई आयत है और इस आयत के अंदर कहीं किनारे पर, जैसे इसमें क्या था एकदम बीचों बीच, है ना, प्रतिच्छेदित कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, एकदम किनारे पर यहाँ कोई बिंदु ले लिया इसी आयत के अंदर। अब इसी बिंदु से यहाँ पर मिला दें, 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 है ना। तो यहाँ भी 4 त्रिभुज बन रहा है। ये जितना एरिया का है ना, ये जितना एरिया का है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें चारों त्रिभुज के एरिया समान नहीं होंगे। यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर चारों त्रिभुज के एरिया समान थे, यानी चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान थे। यहाँ पर चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान नहीं होंगे, लेकिन ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, इसका एरिया और इधर जो त्रिभुज बना है इसका एरिया, इन दोनों का एरिया जोड़ लेंगे, है ना। जोड़ करके जितना आएगा उतना ही क्षेत्रफल इन दोनों एरिया को जोड़ करके होगा। अतः कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से अगर आपको एक आयत के अंदर कोई बिंदु लेकर के मिलाया गया हो तो आमने सामने के जो त्रिभुज होंगे उनके क्षेत्रफल का योग आमने सामने के त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पर इनकी भुजा को लेकर के भी एक समीकरण बनता है। देखिए, अगर ये हमारा कोई बिंदु क्या है, O है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A और O का वर्ग धन O और C का वर्ग, है ना, ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है, यानी OA का वर्ग धन OC का वर्ग, OC का वर्ग किसके बराबर होगा, ये वाला OB का वर्ग OD का वर्ग, OB का वर्ग प्लस OD का वर्ग के बराबर होगा, है ना। और क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर त्रिभुज क्या बनेगा, DOC, त्रिभुज DOC प्लस त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों जोड़ लिया, इनका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। इसको कहेंगे त्रिभुज ODA, है ना, या DOA, त्रिभुज DOA, और इसके सामने का त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC, ये आपका समीकरण बन जाता है और ये भी आपका समीकरण बन जाता है। और इस चीज को भी याद रखना कि हम आयत के दोनों विकर्ण को खींचते हैं तो 4 त्रिभुज बनते हैं और चारों का क्षेत्रफल बराबर बराबर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होंगे, वैसे ही ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों जितना भी चीज़ें मैंने बताया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अब पहले क्वेश्चन की ओर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आयत से रिलेटेड जो हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन, इसमें कहा है एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल कहा ज्ञात करने के लिए, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तभी तो ज्ञात होगा। तो लंबाई तो हमको मालूम है कितना है, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको नहीं मालूम है। चौड़ाई नहीं मालूम है तो उसको पहले मालूम करेंगे। तो मालूम कैसे होगा, जो मालूम है उसी से हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे। परिमाप मालूम है कितना, 56 सेंटीमीटर, तो परिमाप का फार्मूला लगा देते हैं 2L + B, यही होता है आयत के परिमाप का फार्मूला। और ये है आयत के परिमाप का फार्मूला, और परिमाप दिया कितना है, 56 दिया है। तो देखिए अब ये 56
है ना। दो से इस 56 को क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना होगा, 23। और उसमें से लंबाई कितना दिया है, 15, तो लंबाई की जगह पर 15 रखेंगे और फिर 15 उधर जाएगा, घटेगा, तो b बराबर हो जाएगा 23 माइनस 15। और 23 से जब हम 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब b का मान यानी चौड़ाई हमको मालूम हो चुकी है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए। लंबाई है 15 और चौड़ाई है 8। 15 का 8 से गुणा कर देंगे, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 767 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाल के लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए चौड़ाई कैसी है, उसके लंबाई की 3/4 है, तो इसी 3/4 यानी 3 और 4, इसी में कोई एक लंबाई है, कोई एक चौड़ाई है ना। तो देखिए लंबाई जानते हैं कि बड़ी होती है, इसलिए आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना, 4 यूनिट। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। ये क्या है, यल की वैल्यू है और ये क्या है, बी की वैल्यू है ना। ये लेकिन अनुपात में है, तो 4 से ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा कितना, 3x, ये है ना। अब देखिए दोनों में अंतर कितने x का है, 1x का है। यही हमको 1x का मान बताना है ना। यहाँ पर कहा है ना लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ, तो लंबाई अगर 4x है, चौड़ाई 3x है, तो दोनों में अंतर कितने का है, 1x का है। x का मान आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा है ना, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 767 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर। लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x, दोनों का गुणा करेंगे, 4 3 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर की वैल्यू दिया है 767 और 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, 12 छक 72 हो जाएगा और बचेगा 4, है ना। ये 67 नहीं 68 था, है ना। 12 छक 72 हो जाएगा और बचा कितना, 4 48, 12 चौक 48, और ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा और स्क्वायर रूट आएगा कितना, 8 आएगा। स्क्वायर रूट आएगा कितना, 8। कहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए, तो मैंने यहाँ बताया कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है, x का है, और x की वैल्यू आ रही है 8, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 8। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई कैसी है, चौड़ाई से 60% अधिक है, तो अगर हम चौड़ाई का मतलब b, है ना, लंबाई का मतलब l, है ना। चौड़ाई कैसी है, सॉरी लंबाई कैसी है, चौड़ाई से 60% अधिक है। अगर चौड़ाई 100% है तो लंबाई कितनी होगी, 60% ज़्यादा है, 160%। एक एक शून्य कैंसिल करेंगे, 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16, है ना। चौड़ाई कितनी है, 5 यूनिट है, तो लंबाई कितनी होगी, 8 यूनिट होगी। अब कहा है यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो, लंबाई तो भाई ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, यहाँ पर देखो यूनिट में भी ज़्यादा है ना। यहाँ पर रियल में कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर अनुपात में यानी कितने यूनिट का अंतर है, तो देखोगे लंबाई अगर चौड़ाई अगर 5 यूनिट है तो लंबाई कितना है, 8 यूनिट। यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 यूनिट का, है ना। लंबाई 3 यूनिट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये 24 सेंटीमीटर अधिक है। 3 यूनिट का वैल्यू हो रहा है 24, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1 यूनिट माने 8, 1 यूनिट माने कितना हो रहा है, 8। तो चौड़ाई कितने यूनिट है, 5, तो 8 पंजे 40, चौड़ाई हो गई कितनी, चौड़ाई हो गई 40, और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है 8 यूनिट, 1 यूनिट माने 8 है, तो 8 यूनिट माने 8 अठाई 64, लंबाई हो जाएगा कितना, 64। यहाँ पर कहा है प्लाट का क्षेत्रफल बताओ, तो प्लाट का क्षेत्रफल आता कैसे है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके ही आता है। तो ये है चौड़ाई, ये है लंबाई, इनका गुणा कर लीजिए, तो 40 वाला शून्य रख लेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक के 16, एक बचा, और 4 छः 24, हासिल 1 25, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका
क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि ₹53 प्रति मीटर की दर से पार्क की चार दीवारी कराने का खर्च ₹21,200 है तो पार्क का क्षेत्रफल बताओ। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर चार दीवारी कराना है, यानी एक ऐसा आयत है, ऐसे ही है ना। इसके बाहर बाहर दीवार बनवाना है और 1 मीटर दीवार बनेगी तो कितना रुपया लगेगा? ₹53 लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाहर बाहर दीवार जब बनाना है तो यहाँ पर इस आयत का परिमाप हमको मालूम होना चाहिए, है ना। इस आयत का परिमाप मालूम होना चाहिए और आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है? 2, है ना, ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अगर हम लंबाई को क्या मान ले, देखिए यहाँ पर कहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो अगर लंबाई को हम क्या मान ले, सॉरी चौड़ाई को मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, चौड़ाई को मान लेते हैं कितना? x। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई 20 मीटर ज़्यादा है ना, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 20 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में देखिए रहता है आपका लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? x प्लस 20 है और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कितना है? x है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2x धन 20 बनेगा और ये हो गया परिमाप, है ना। और देखिए परिमाप जितना है उसमें आप 53 से गुणा करो, क्योंकि 1 मीटर में वह 53 रुपया, 1 मीटर अगर चार दीवारी बनेगी तो 53 रुपया लगता है, इसलिए 53 से गुणा करेंगे तो कुल रुपया आ जाएगा और कुल रुपया दिया है कितना? 21,200। 21,200 दिया है। 53 से इसको काट देंगे तो 53 चौके 212, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 200, है ना। और देखिए x x जुड़ेगा 2x, 20 इधर आएगा घटेगा तो हो जाएगा 180, 20 इधर से आकर घट गया और इधर बचा कितना? 2x, और 2 से इसको क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 90, यानी x की वैल्यू आ रही है 90। x है क्या? चौड़ाई है। x है क्या? चौड़ाई है 90 और लंबाई कितना है? 20 मीटर ज़्यादा है, तो 90 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 90 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करना है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 90 गुणे 110 करेंगे तो 90 वाला शून्य और 110 वाला शून्य, 2 शून्य रख लेंगे, 11 नंबर 99 कर देंगे, है ना। तो 9,900 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा। आसानी से ये सारे क्वेश्चन लगाए जा सकते थे। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीछे मैंने जो क्वेश्चन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है उसके आधार पर आपको सारा फार्मूला भी तैयार होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगले दिन आप लोगों से एक बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।